बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बहुत से लोग पहुंचते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसा नाम है जो बहुत से लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। उनकी कथाओं को बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर और टेलीविजन के माध्यम से सुनते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जो जगह है, जिस जगह पर वो पूजा अर्चना करते हैं, उनको इसी नाम से भी जाना जाता है, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनके व्यक्तित्व का, वो है चमत्कार दिखाना। इस रिपोर्ट में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। चमत्कारों का देश कहा जाता है और कई साधु संतों ने हमारे देश में चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, चमत्कारों को लेकर कुछ नियम, कायदे और कानून भी हैं। चमत्कार दिखाने के नाम पर यदि लोगों की आस्था से खिलवाड़ होता है तो यह कानूनन अपराध होता है। कई संस्थाएं हैं जो बाकायदा इसके लिए काम कर रही हैं। वो ऐसे लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं और सवाल पूछती हैं कि आप इन चमत्कारों के विषय में एक चैलेंज को स्वीकार करें या बताएं कि किस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि जनता इससे भ्रमित होती है। जनता शक्तियों में विश्वास करने लगती है। जनता किसी ऐसी अदृश्य अद्भुत शक्ति पर विश्वास करती है जिसके जरिए आप उनके काम कर सकते हैं। लिहाजा आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, लोग बड़ी तादाद में आपके पास में आना शुरू कर देते हैं। कोई नई कहानी नहीं है। आपको याद होगा, ये बड़े बड़े संतों को लेकर इस तरह की बात होती रहती। सत्य साईं को लेकर भी कई वीडियोस वायरल होते रहे। इसको लेकर भी अंधविश्वास उन्मूलन संस्थाएं जो है वो काम करती रही। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कई दफा सामने आई हैं। लेकिन भारत आस्था का देश है और हमारे यहाँ पर ये एक प्रबल आस्था है कि जो संत हो जाते हैं, जो संयमी हो जाते हैं, जो योग की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें कुछ अद्भुत अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। बहरहाल इन सब के बीच में ये बड़ा मुश्किल विषय होता है। अब इसमें किसमें है, किसमें नहीं है, और जिनके पास भीड़ लग रही है, जिनका बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, देशों में नहीं विदेशों में भी चल रहा है, उन पर क्या व्यावसायिक रूप से चमत्कार दिखाकर लोगों को अपने पास बुलाने के आरोप नहीं लगेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न मैं आपके सामने भी रखता हूं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर रखें। बहरहाल मैं आपको खबर बता देता हूं कि चर्चा में क्यों आए हैं बागेश्वर धाम सरकार। दरअसल कम समय में सोशल मीडिया पर अपना नाम कमाने वाले बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक नए विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। समिति ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। नागपुर में अपना दरबार तय समय से पहले खत्म करने के बाद छतरपुर लौटे पंडित शास्त्री ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब वो नागपुर में मौजूद थे तब क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हालांकि बुंदेलखंड से वो आते हैं और बुंदेलखंड में आमतौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। लेकिन नागपुर में कथा करने के बाद बागेश्वर धाम लौटे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो बात कही है, ये आपत्तिजनक लगी इस संस्था को। उन्होंने ये भी कहा, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने, कि हम कई साल से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना कोई गुरु हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव का कहना है कि संविधान के अनुसार राम कथा या धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गलत बात नहीं है, ये सभी का अधिकार है। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में 7-8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कारी दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि इस दावे का उनके पास वीडियो भी है। इस तरह के दावे करना कानूनन अपराध होता है, ये हम आपको बता दें। चमत्कार हमारे यहाँ पर बड़े आम तौर पर किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कानून नहीं समझते हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये कानून का उल्लंघन होता है। आप चमत्कारों के विषय में जब तक इनके बारे में आप पुख्ता तौर पर कोई प्रमाण ना दे पाए, कोई दावा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के दावे करके लोगों को बरगलाना ये एक अपराध माना जाता है।
लेकिन ये हुआ है नहीं हुआ है ये एक अलग बिल्कुल कहानी है। इस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का ये भी कहना है कि हमने शास्त्री को चुनौती दी थी कि अगर वो सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म कर चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उन्हें मिली चुनौती पर जवाब उनसे मांगा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें बागेश्वर बालाजी पहले ही प्रमाण दे चुके हैं। हम कई साल से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं, ना ही हम कोई ईश्वर हैं, हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा ही करते हैं। हमने आगामी सभी कथाओं के समय को 2-2 दिन कम किया है। यहाँ पे सवाल ये उठा था कि नागपुर से वो 2 दिन पहले क्यों आ गए, तो उन्होंने बताया कि आगे की जितनी कथाएं हैं उनको भी 2-2 दिन कम किया गया है और ये दरबार जो है वो बालाजी की प्रेरणा से इसी तरह लगता रहेगा। नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा था। 1 दिन की रामकथा के लिए हमने आयोजकों को पहले ही मना कर दिया था, इसलिए रामकथा 7 दिन तक की गई। रायपुर और टीकमगढ़ की कथा को भी 2-2 दिन के लिए घटाया गया है। गुरुजी का जन्मदिन है इसलिए हम 2 दिन कथा से घटा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने सभी के लिए उन्होंने कहा कि आगे कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जिसकी वजह से वो नागपुर से आए, तो नागपुर से वो जल्दी क्यों आ गए पर भी सफाई मांगी जा रही थी उनसे, और क्या उसके पीछे ये चुनौती है। फिर आपने देखा होगा खबरें इस तरह की भी चली कि उनको जब चमत्कार दिखाने की चुनौती मिली तो वो भाग खड़े हुए या वो वहाँ पर नहीं रहे। इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो चमत्कारों को पर सवाल खड़े करते हैं। हम आपको बताते हैं कि समिति ने बागेश्वर धाम को चुनौती क्या दी थी। ये चुनौती क्या थी? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव ने बताया कि वीडियो में महाराज कह रहे हैं कि भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया गया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तत्काल मृत्यु, अभी तक घर में 5 मृत्यु हुई है पितृदोष के कारण, पिता का नाम शंकरलाल है, माइक से बोले हम तुम्हारे सारे कांड खोल देंगे। मानव ने आगे बताया कि वीडियो सामने आने के बाद 9 जनवरी को समिति ने महाराज को नाम, आयु, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में रखी 10 वस्तुओं का नाम बताने पर 30 लाख रुपए देने की चुनौती दी थी, लेकिन महाराज ने चुनौती स्वीकार नहीं की और 13 जनवरी तक चलने वाली कथा को 2 दिन पहले 11 जनवरी को खत्म कर दिया और महाराज जी नागपुर से चले गए। समिति के संगठक ने कहा कि हमने सहायक पुलिस आयुक्त अपराध और पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। उन्होंने जादू टोना विरोधी कानून, ये ध्यान रखिए कानून है, जादू टोना विरोधी कानून के तहत बागेश्वर सरकार का भंडाफोड़ करने के लिए 19 जनवरी को आज्ञाराम देवी चौक स्थित गुरुदेव सेवाश्रम में आयोजन किया है। समिति का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसके अलावा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन भी करेंगे। नागपुर कथा के आयोजकों का कहना है कि समिति के पदाधिकारी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब स्टंट कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है, कैसे बहुत छोटी उम्र में अचानक, आपने पिछले 1-2 साल में सुना होगा इनका नाम बड़ी तेजी से उभर कर सामने आया और बड़े फॉलोअर्स हो गए हैं, अब लोग काफी श्रद्धा रखते हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों बागेश्वर धाम महाराज के काफी वीडियो वायरल होते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वीडियो में दिखने वाले चमत्कार चर्चा का विषय बनते हैं। उनके चमत्कार देखकर और सुनकर लोगों को विश्वास नहीं होता है, ऐसा कैसे हो रहा है, कोई कैसे सारी बातें जानता है, पहले से मन की बातें कैसे जान लेते हैं, नाम कैसे जानते हैं, परिवार के लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के भारत में लाखों की संख्या में प्रशंसक और भक्त हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। विदेशों में भी वो कुछ कथा करने के लिए गए थे अभी हाल के दिनों में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। वो अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, कई बार विवादित बयानों को लेकर भी उनका नाम सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि वो अपने दादाजी की तरह छतरपुर के गाँव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते हैं। उनके दादाजी एक विद्वान थे, वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फैंस उनके दरबार के वीडियोस सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता ऐसे लगता है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कि रात रात भर आपको इस छोटी सी जगह पर लोगों का आना जाना देखने को मिलेगा। मतलब इनके दरबार की वजह से, मंदिर की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध ये क्षेत्र हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। उस जगह में लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बालाजी महाराज में बड़ी श्रद्धा है और भगवान के दिव्य दरबार में चमत्कार होते हैं, इस बात से किसी का इनकार नहीं है। लेकिन जब किसी कथा के दौरान इस तरह का दावा किया जाता है तो फिर उस पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की तरह जो समितियां होती हैं वो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। उनका कहना है कि श्रद्धा में कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर में आस्था रखना इसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन चमत्कार, भूत बाधा, प्रेत बाधा या ऐसी चीज़ें जिनको
अनसाइंटिफिक माना जाता है, जिनको अंधविश्वास माना जाता है और लोगों के मन में भ्रम पैदा करने वाली होती हैं, उनके बारे में अगर कोई सार्वजनिक मंच पर इस तरह के दावे करता है तो ये कानून का उल्लंघन होता है। अब बागेश्वर धाम क्या करते हैं, यहाँ पर ये धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो पर्ची में लोगों की परेशानियां लेते हैं, पर्ची में भक्त अपनी परेशानी को लिखकर दे देते हैं। उनके बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। उनके प्रशंसक बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं। जब तक वो उनके करीब पहुंचता है, पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि जब कोई इतना दूर से आया है जिसके बारे में पंडित जी को कुछ नहीं पता, वो कैसे एक पर्चे में एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। अब इसके भी बड़े बहुत ही मजेदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, जादू की एक दुनिया होती है जिसमें हाथ की सफाई जिसको कहा जाता है, और एक से एक जादूगर, आप दांतों तले उंगली दबा लें, इस तरह के जादू जो है अब वो आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर बहुत सामान्य तौर पर वायरल होते हुए मिल जाएंगे। जब आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, और उसमें माइंड रीडिंग जैसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए इसको कला की तरह किसी मंच पर प्रदर्शित करना और इसको भक्तों के बीच में दिव्य शक्ति बताकर प्रदर्शित करना, ये बात इसलिए है क्योंकि बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही चर्चित मामला रहा सत्य साईं बाबा का। सत्य साईं बाबा ने इसी तरह के चमत्कारों की बात कही। वो कभी घड़ी निकाल देते थे, विभूति बना देते थे, और उस समय पर ये मैजिक ट्रिक्स जो है बहुत पॉपुलर नहीं थी, लेकिन बाद में ये जो मैजिक ट्रिक्स हैं ये इतनी आसान हो गई कि अब बहुत छोटे छोटे जादूगर या बच्चे इनको करने लगे। जैसे जैसे एक्सपेंशन होता गया, वैसे माइंड रीडिंग आप देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और कई मंचों पर आप देखते हैं कि टैलेंट शोज जो होते हैं उनके मंचों पर भी लोग ये करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब इस टैलेंट का उपयोग किसी की परेशानी को दूर करने के लिए और एक थ्योरी को सेट करने के लिए होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ ये हो रहा है क्योंकि कोई प्रेत बाधा है, कोई भूत बाधा है, आपके परिवार में भी ऐसा हुआ है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर ये बहुत लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। और अंधश्रद्धा उन्मूलन जो समिति है वो इसी तरह के विचारों पर कार्य करती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, मंदिर में लोगों की श्रद्धा है, वो बहुत अच्छी कथा पढ़ते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनके जो दावे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं कोई खुद कह रहे हैं कि मैं चमत्कारी पुरुष नहीं है, तो उनके लिए श्रद्धा रखने वाले लोग जो हैं वो भी उनके समर्थन में खड़े हैं। उन्मूलन समिति जो बातें उठा रही वो अपनी जगह सही है। अब देखना होगा कि ये दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष सही साबित होता है। पुलिस क्या कोई इस पर कार्यवाही करती है, उन्मूलन समिति इस मुद्दे को कहां तक आगे बढ़ाती है, और बागेश्वर धाम सरकार जो मंदिर की वजह से, कि ये भी कहा जाता है कि आप मंदिर में जाइए, वहां पर आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कि किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी कई मंचों पर कहते रहे। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस पर कुछ सफाई देंगे आने वाले समय में, या फिर उन्मूलन समिति इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी? पुलिस का क्या रोल रहने वाला है? जैसे बहुत से सवाल हैं जो अनफोल्ड होंगे आने वाले दिनों में, जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात सही है जो अवश्य याद रखें, श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर आस्था, इसको कभी मत छोड़िए। चमत्कार, जादू, टोना या ऐसी अनसाइंटिफिक चीज़ें जिनके बारे में आप नहीं जानते, इनके चक्कर में मत पड़िए। सही है गलत है छोड़िए, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये कई विद्वान पहले भी कह चुके हैं। तो ये आपका फैसला है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको लगता है चमत्कार होते हैं, या फिर चमत्कारों का पर्दाफाश करने के लिए जो समितियां हैं उनका कार्य अच्छा होता है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, अपनी राय रखिएगा। फिर मैं इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आगे एक बार फिर बनाना चाहूँगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।